दिल्ली में काफ़ी कलेश है, लेकिन बंगाल का बवाल अलग लेवल का है। वो इसलिए क्योंकि बंगाल लोगों को सरप्राइज कर रहा है। सरप्राइज इसलिए क्योंकि पहले चरण में 2021 के मुकाबले 18 लाख वोटर कम थे, लेकिन वोटिंग 93% हुई, जबकि पिछली बार 83% वोटिंग हुई थी। सवाल यह है कि कुल वोटर्स कम हुए तो वोटिंग प्रतिशत में कैसे बढ़ गया। यही बात कई लोगों को हैरान कर रही है। इसीलिए सत्ता में न्यूज मित्रों को यह समझना जरूरी है कि बंगाल में 93% वोटिंग का गणित क्या है। साल 2021 में जहां पहले चरण में 3.78 करोड़ मतदाता थे, वहीं 2026 में एसआईआर के बाद ये संख्या घटकर 3.60 करोड़ रह गई, जिसके कारण मतदान प्रतिशत 83.33% से बढ़कर शानदार 93% तक पहुंच गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। यही नहीं, इस बार बंगाल में मतदान को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है। इस बार 3.35 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो 2021 के 3.15 करोड़ से ज्यादा है। यानी कम मतदाता सूची के बावजूद ज्यादा लोग वोट देने निकले, जो लोकतंत्र की कामयाबी है। कई विधानसभा क्षेत्रों में तो मतदान प्रतिशत 95% के पार पहुंच गया, यानी 100 में से सिर्फ 5 लोग वोट डालने नहीं पहुंचे। सीताकुची में 97.53%, सिताई में 96.54%, हेमटाबाद में 96.40% और सूती में 96.07% जैसे क्षेत्रों ने जबरदस्त भागीदारी दिखाई। ये आंकड़े ऐसे हैं जैसे सीबीएसई बोर्ड्स के रिजल्ट्स में टॉपर्स के आंकड़े होते हैं। हालांकि सत्ता के टॉपर कौन होंगे, ये 4 मई को नतीजों के साथ ही पता चलेगा। हालांकि इन आंकड़ों पर बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों अपनी जीत बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि बम्पर वोटिंग का मतलब ममता की सत्ता गई। ममता बनर्जी का कहना है कि ये वोट एसआईआर के खिलाफ है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। একেবারে A to Z কার কোথায় বাড়ি আমাদের লোকেদের খোঁজ নাও তো। তোমাদের যতজন যেখান থেকে এসছে বিজেপি পরিবার দেখে দেখে বেছে নিয়ে এসেছো, আর উকুন বাছার মতো অফিসারদের অ্যাপয়েন্ট করেছো। মনে রেখো, কোনো তোমাদের ক্ষমতা নেই আমাদের পরাস্ত করবার। আমি তোমাদের দিল্লি দখল করবই। বাংলা দখল করার পরে সব দলকে নিয়ে कितना भी कोई कोशिश करे, डरा के, पैसा देकर, दारू पिलाकर, खिचड़ी और मांस खिलाकर, सुनामी की तरह कोई भी खड़ा हो जाओ, एक तिनका का जैसा उड़ जाएंगे। কালকে প্রথম দফার ভোট হয়ে গেছে। বিজেপির ছটপটানি দেখতে পাচ্ছেন। আমি রাজনৈতিক ভবিষ্যৎবাণী করি না, কিন্তু যখন করি মেলে। আপনারা দেখেছেন। আমি আপনাদের বলে দিয়ে যাচ্ছি, তৃণমূল কংগ্রেস কাল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। मैं समझता हूं कि अमित शाह जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बंगाल में हो या तमिलनाडु में हो, भाजपा दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। आ रही है तृणमूल कांग्रेस पूरी ताकत के साथ आ रही है। समर्थक जो ताकते हैं, फिरता पस ताकते हैं, उनका नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है। बंगाल में मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। Nobody can take people for granted. No party, no alliance can take people for granted. They understand through their own experience. इन दावों के बीच आज भी पीएम मोदी ने दमदम में रैली और रोड शो किया। यहां पीएम ने कहा कि बुझने से पहले टीएमसी फड़फड़ा रही है। इस रोड शो से पहले पीएम मोदी ने आज सुबह सुबह हुगली नदी में बोटिंग की। इस दौरान उन्होंने वहां नाविकों और सुबह सैर करने पहुंचे लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर की और लिखा, हर बंगाली के लिए गंगा नदी का विशेष महत्व है। कहा जा सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है। इसके पवित्र जल में एक संपूर्ण सभ्यता की शाश्वत भावना समाहित है। ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है।
वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। पिछले 15 वर्षों में टीएमसी की सरकार ने बंगाल की पहचान को तहस नहस कर दिया है। बंगाल में घुसपैठियों को लाकर बसाया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसी घटनाओं के जो दोषी हैं, ऐसे हर अपराधी को कानून सजा देगा और हम सजा दिलवा कर रहेंगे और ये मोदी की गारंटी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है।